एक हिस्टोरिकल रिसर्च के मुताबिक हम ह्यूमंस कोई भी चीज़ अगर सुनते हैं या समझते हैं तो पहले 1 घंटे में उस चीज़ को सबसे जल्दी भूलते हैं। अगले 9 घंटे में हम 60% माने 60% वो चीज़ भूल चुके होते हैं और अगले 24 घंटे में 2/3 उस चीज़ को भूल चुके होते हैं। अब ये तो हाल है हम ह्यूमंस की मेमोरी का। उसके ऊपर से हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम बात करें तो लोग हमारे को और हमारी बात को याद रखें। ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स शेयर करने वाली हूं जो कि अगर आप यूज करें तो आप मेमोरेबल बन सकते हैं हर सिचुएशन में। हाय, वेलकम टू श्रेया टीवी। मेरा नाम श्रेया है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट, मेंटल वेलनेस काउंसलर और अब एक यूट्यूबर हूँ। इस चैनल पे मैं साइंस पैक्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप्स और टेक्निक्स शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको वो सब सक्सेस मिले जो आप डिजर्व करते हैं। 1885 के अंदर अर्मन एबिनॉस नाम के एक फेमस जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी के ऊपर रिसर्च की थी। इनफैक्ट ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेमोरी और लर्निंग के ऊपर इतनी डिटेल रिसर्च की थी। इन्होंने मेमोरी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और खासियत यह है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने आप पे किए थे। तो उनकी रिसर्च और एनालिसिस को यूज करते हुए मैं आपके साथ 5 टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप रेडी हैं। सबसे पहले एसोसिएशन टेक्निक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई ज़्यादा देर तक याद रखे तो अपनी बात को एसोसिएट करना पड़ेगा किसी जगह से, किसी टाइम से, किसी इवेंट से या किसी स्टोरी से। जब आप एसोसिएशन टेक्निक यूज करते हैं तो दूसरा जना आपकी बात से रिलेट कर सकता है, और क्योंकि वो आपकी बात से रिलेट कर सकते हैं तो अब जो है वो आपकी बात को विजुअलाइज करेंगे, एक पिक्चर अपने मन में बना लेंगे। और ये होना बहुत जरूरी है। ह्यूमंस जो है टेक्स्ट से ज्यादा विजुअल्स को याद रखते हैं। ये बस हमारा बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है। उस वजह से जब भी आप बात करें दूसरे जने के लिए पिक्चराइजेशन करना बहुत आसान हो जाना चाहिए। मैं आपको एक डेमो दूंगी अपनी इंट्रोडक्शन का 2 तरीके से। हाय, मेरा नाम श्रेया है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट और एक मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं 8 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ इंडिविजुअल्स के साथ और कॉर्पोरेट्स के साथ। दूसरा तरीका, अब मैं एसोसिएशन टेक्निक यूज करूंगी। हाय, मेरा नाम है श्रेया। मैं एक इमेज कंसल्टेंट और मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं बैंगलोर बेस्ड कोच हूँ और यहीं से अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन कोचिंग मेरा पहला करियर ऑप्शन नहीं था, ये मेरा सेकंड करियर है। मैं एक एमबीए हूँ क्वालिफिकेशन से और अपना करियर मैंने रिटेल से शुरू किया था। रिटेल में जॉब्स करी, फिर मार्केटिंग में जॉब्स करी, फिर मीडिया में भी जॉब्स करी। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करके मेरे को रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट जॉब्स मुझे नहीं सूट कर रही थी। फिर अचानक से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई कोच बनने की, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया और नतीजा आपके सामने है। आज 8 साल हो चुके हैं। मैं एक सक्सेसफुल कोच हूँ। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया हो मेरे पहले और दूसरे डेमो में। आई एग्री कि मेरा दूसरा डेमो थोड़ा ज़्यादा लंबा था। वो इसलिए भी था क्योंकि मैंने एसोसिएशन टेक्निक का हर रूल अप्लाई करने की कोशिश की थी। दूसरी टेक्निक है पावरफुल स्टार्ट एंड एंड टेक्निक। माने आप जब बात करते हैं तो शुरुआत और अंत जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। कि कुछ तरीके होते हैं पावर के साथ शुरू करने के लिए। शुरुआत के जो भी वर्ड्स है ना, वो अपनी वॉइस के हायर नोट्स पे करिए, ऊंचे नोट्स पे करिए। ज्यादा ऊंचे नहीं, थोड़े से ऊंचे नोट्स पे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगी लो नोट पे या कॉन्स्टेंट नोट पे, और दूसरा एग्जाम्पल दूंगी हाई नोट पे। तो डिफरेंस नोट करिएगा। हाय, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है श्रेया। हाय, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है श्रेया। तो दूसरी टेक्निक में जैसे आपने सुना कि मैंने सेंटेंस को थोड़े हाई नोट पे एंड किया। जो हाई वोकल नोट होता है वो एनर्जी से एसोसिएट होता है, बहुत एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म होता है हाई नोट्स में है। स्पेशली अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो ग्रीटिंग जो है हमेशा हाई नोट पे होनी चाहिए, उससे एक्साइटमेंट जनरेट होती है। आप एक बात कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक, कोई बहुत ही शॉकिंग स्टेटिस्टिक या कोई नंबर दे के। इस तरीके से भी दूसरे का ध्यान बहुत जल्दी आपके टुवर्ड्स आता है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि अपनी बात बोलने से पहले एक ओवरव्यू उस बात का दे दीजिए।
पहले सबको बता दीजिए क्विकली कि आप 3 या 4 कौन से पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो जब लोगों को पता चल जाएगा तो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो वो आपको सुनने के लिए रेडी होंगे। एक और तरीका है शुरुआत को पावरफुल बनाने का, और वो है किसी का भी डोपामिन लेवल इंक्रीज करके। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, जो तब इंक्रीज होता है जब कोई एक्साइटिंग बात होती है या जब हमारा ब्रेन जो है प्लेजर को रिसीव करता है। तो कोई ऐसी बात बोलिए जिससे सामने वाले का प्लेजर इंक्रीज हो जाए, उनका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो। तो वो आप कर सकते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देके, अरे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या ये कलर तो बहुत अच्छा है, या फिर इतने टाइम बाद आज आपको देखा, सो गुड टू सी यू। तो इस तरीके से आपने दूसरे जने का डोपामिन इंक्रीज कर दिया, और उनका डोपामिन जैसे आप इंक्रीज करेंगे उनका अटेंशन बिल्कुल आपकी तरफ हो जाएगा। तो चांसेस है कि अब आपकी बात वो है ध्यान से सुनेंगे। तीसरी टेक्निक है रेपिटेशन टेक्निक। रिसर्च ये भी प्रूव कर चुकी है कि अगर आप चाहते हैं कोई जना आपकी कोई बात याद रखे तो उस पर्टिकुलर बात को दोहराइए, क्योंकि रेपिटेटिव चीजें इंसान को ज्यादा याद रहती हैं। 2015 में एक मूवी आई थी अजय देवगन की, दृश्यम। उस मूवी में अजय देवगन अपनी डॉटर का किया हुआ कोई मर्डर छुपा रहे हैं। अलग अलग लोगों को वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हम 2 अक्टूबर को निकले थे और 3 अक्टूबर को हमने कोई सत्संग देखा था, समथिंग लाइक दैट। तो ये बात उन्होंने एक बस कंडक्टर को भी बोली, एक रेस्टोरेंट में भी किसी को बोली, कहीं 2-3 जगह और भी जाके बोली। मतलब वो चाहते थे कि लोग जो है उस बात को बिल्कुल अपने मन में बसा ले, ताकि जब भी कोई पुलिस उनसे आके इंक्वायरी करे तो लोग एक ही बात बोले। इससे समझ आता है कि रेपिटेशन टेक्निक की पावर इतनी स्ट्रांग है। अब मैं आपको इसका डेमो देती हूँ। मैं अपनी इंट्रोडक्शन 2 तरीके से बोलूंगी। पहले तरीके में मैं रेपिटेशन टेक्निक नहीं यूज करूंगी, और दूसरी बार मैं रेपिटेशन टेक्निक यूज करने का ट्राई करूंगी, फिर आप समझिएगा उसका पावर। हाय, मेरा नाम श्रेया है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और एक मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम श्रेया है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और एक मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। सो पर्सनालिटी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ लोग जानना चाहते हो तो मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ उनके लिए। तो सेकेंड टेक्निक में अगर आपने सुना तो मैंने पर्सनालिटी वर्ड जो है रिपीट किया। चौथी टेक्निक है स्पीक मीनिंगफुली। अर्मन एबनॉस ने जो अपनी रिसर्च की थी उसमें अपने आप को उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए थे। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने आप को कुछ फालतू के वर्ड्स दिए थे जिनका कोई सेंस नहीं बनता था, और उनको वो वर्ड्स याद रखने थे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने आप को बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स दिए थे। तो रिसर्च का रिजल्ट ये था कि वो जो फालतू के वर्ड्स थे वो उनको ज़्यादा याद नहीं रहे, लेकिन जो वैल्यूएबल वर्ड्स थे वो उनको बहुत याद रहे। ऐसे कैसे बात करें कि वो बात मीनिंगफुल रहे? कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बात करें या कोई ओपिनियन दें तो उस बात के पीछे एक सपोर्टिंग फैक्ट, लॉजिक, डेटा या स्टेटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इनफैक्ट एक बुक पढ़ रही हूँ आजकल, बहुत ही अच्छी बुक है, हैंस रॉसलिंग की बुक है फैक्टफुलनेस। इस बुक की एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दिस बुक इज अबाउट द स्ट्रेस रिड्यूसिंग हैबिट ऑफ ओनली कैरिंग ओपिनियंस फॉर विच यू हैव सपोर्टिंग फैक्ट्स। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या इंटरव्यू से पहले आप थोड़ा सोचिए, प्लान करिए कि आपकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, अपनी पिच क्या होनी चाहिए, और उस पिच को रिहर्स करिए शीशे के सामने, और फिर ट्राई करिए कि ये सेम पिच को आप क्या कम वर्ड्स में बोल सकते हैं। और तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि हाँ ये पावर पैक्ड पिच है। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक ऐसे जने के बारे में सोचिए जो जना बहुत ही फालतू की बातें करता है। अब जब आप इस जने के सामने बैठ के इनको सुनते हैं तो आपका दिमाग आपको क्या बोलता है? अरे यार, इसने फिर शुरू कर दिया, इसकी बात को कौन सुने। माने कि आप अपने खुद के माइंड को ट्यून कर रहे हैं कि जब भी ये जना बात करे आप इनकी बात को सुनना बंद कर दें। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमें लगता है कि कोई जना बहुत फालतू की बात करता है तो हम अपने आप को ट्यून कर लेते हैं उसकी बात ना सुनने के लिए। तो ट्राई करिए कि जब भी बात करें मीनिंगफुल बात करें। 5वां पॉइंट है कि अपनी बॉडी को और अपने वॉइस दोनों को यूज करिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा याद रखें।
मैं वापस आपको लेके जाऊँगी दृश्यम मूवी में, जब अजय देवगन लोगों को बता रहे थे कि वो 2 अक्टूबर को घर पे नहीं थे और 3 अक्टूबर को वो सत्संग देख रहे थे। तो अगर आप वो सीन्स ध्यान से देखें, तो हर बार जब वो 2 अक्टूबर बोल रहे थे, तो वो अपने हाथों से नंबर 2 दिखा रहे थे, और जब वो 3 अक्टूबर बोल रहे थे, तो वो अपने हाथों से 3 दिखा रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनके वर्ड्स के साथ-साथ जब लोग नंबर उनके फिंगर्स के थ्रू देखें, तब उनको वो ज़्यादा याद रहे। आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं वोकल एम्फेसिस का। मतलब कि अगर जब आप चाहते हैं कि कोई जना आपकी कोई बात याद रखे, तो अपनी वॉइस का सहारा लेके उस बात पे थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस करिए। मैं फिर से आपको 2 डेमोज़ दिखाऊँगी अपनी इंट्रोडक्शन के। हाय, मेरा नाम है श्रेया, मैं एक इमेज कंसल्टेंट और मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वन ऑन वन कोचिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करती हूँ। हाय, मेरा नाम है श्रेया, मैं एक इमेज कंसल्टेंट और मेंटल वेलनेस काउंसलर हूँ। मैं साइंस बैक्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वन ऑन वन और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करती हूँ। अगेन, पहले पॉइंट से अगर रिलेट करें, तो अगर मैं बॉडी लैंग्वेज और वॉइस को यूज़ करूँ, तो आप जो है मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अब आप विजुअली एक पिक्चर अपने मन में बना लेंगे मेरी बात की। आई एम सो हैप्पी आप लास्ट तक रुके मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लगे। अब आपका टाइम है कमेंट्स में मुझे बताने का कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए उन सबके साथ जिनको ये देखनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल पे भी हिट करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।